हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 6 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। क्लास 6 का जो हमारा कंटेंट आया था 6 वीक का, वह वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप वो कंटेंट अपनी कॉपी में उतार लें। उसके बाद फिर जो हमारा ये डिटेल है यह भी आप अपने शिक्षक डायरी में उतार कर अपना रजिस्टर और अपनी शिक्षक डायरी दोनों मेंटेन कर लें। वो डिटेल्स आपने वहाँ पर भर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि जो 6 वीक का कंटेंट आया था वो आप भर लीजिए। और भरने के बाद जो मोहल्ला कक्षा का विवरण रहेगा, वो मोहल्ला कक्षा का जो यहाँ मैं शिक्षक डायरी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यही विवरण आप अपनी शिक्षक डायरी में भी भर लीजिए और यही विवरण आप अपने मोहल्ला कक्षा के रजिस्टर में भी भर लीजिए। तो अगर अभी तक आपने 5.0 का रजिस्टर नहीं बनाया है तो वह भी आप बना लें, निश्चित तौर पर बना लें, क्योंकि हमारे अधिकारियों के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। ये मैं आप लोगों के से पर्सनली बता रही हूँ कि ये आप कतई ना सोचें कि अब हमारा विद्यालय 1 सितंबर से खुल रहा है तो हमारा आप लोगों का कक्षा 6, 7, 8 का तो विद्यालय हमारा 23 तारीख से ही खुल रहा है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के समय ज़रूर से ज़रूर ये अधिकारियों के द्वारा मांगा जाएगा कि आपने छुट्टी के दिनों में जो मोहल्ला कक्षा का संचालन किया उसका रजिस्टर विवरण दिखाइए। तो दोनों रजिस्टर आपको मेंटेन रखना है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। कंटेंट तो मैंने आप लोगों के साथ किया है, शेयर किया है आप लोगों के साथ। बाकी आपको क्या करना है, अभिभावक से चर्चा का कॉलम बनाना है मोहल्ला कक्षा का विवरण का। तो मोहल्ला कक्षा का विवरण जो मैंने यहाँ लिखा है सेम आप अपनी कॉपी में ऐसे ही उतार लें और डायरी में भी उतार लें, दोनों आपका मेंटेन हो जाएगा। तो आइए अब देर नहीं करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो ये हमारा यहाँ मैंने कक्षा 6 लिख दिया है। दिन हमारा सोमवार है। सोमवार के अंतर्गत 9/8/2021 है। और उसके बाद फिर ये विषय हैं हमारे। विषय में इंग्लिश विषय है। इंग्लिश विषय में मैंने लिखा है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम यस वी कैन। हिंदी में गतिविधि है लोकगीत। हिंदी में हमारा ये चैप्टर है लोकगीत, और हिंदी में एक गतिविधि भी है क्यों क्यों लड़की। तो ये जो दोनों ऊपर के कार्यक्रम हैं इंग्लिश और हिंदी का, ये DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। गणित में है ज्यामितीय अवधारणाएं, और अंग्रेजी में आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड में है 56। तो ये हमारा विषय का कॉलम हो गया और ये हमारा चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो कॉलम हो गया। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए, दिन सोमवार को सर्वप्रथम वीडियो दिखाकर बच्चों को लोकगीत के बारे में बताया गया। ये है हमारा ज्यामितीय अवधारणाओं को प्रश्नों के माध्यम से हल करवाकर समझाया गया। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 56 का बच्चों को अभ्यास करवाया गया। आओ अंग्रेजी सीखें का जो एपिसोड आता है उसको भी बच्चों को ज़रूर उसका भी वीडियो दिखाइए। बच्चों को बोलने का, बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाइए। यह भी नेसेसरी है, क्योंकि हमारे विभाग की जो मंशा है वो ये है कि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं क्लास 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के बच्चों की बराबरी करें। इसीलिए उन्हें ये आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड इसी मंशा के साथ बनाया गया है और इसीलिए इसका प्रसारण प्रतिदिन किया जाता है। तो ये है हो गया हमारा अभ्यास करवाया गया, बच्चों को अभ्यास करवाया गया, अंत में गृह कार्य दिया गया। तो इस तरह से ये हमारे मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया दिन सोमवार का। ऐसे ही आप लिख लें। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे पाठ को वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ पाते हैं। ये हो गया हमारा पूरा क्लियर। सारा जो भी हमारा कंटेंट था वो इस तरह से आ गया है। इसमें देख सकते हैं आप सब, आसानी से इसमें आ गया। अब हम आते हैं 10/8/21 के कंटेंट पर। 10/8/21 दिन मंगलवार, कक्षा 6 है। DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, बाकी अंग्रेजी में है एपिसोड हमारा 57। तो सोमवार को सारे कंटेंट आए हैं, मंगलवार को हम लोगों को उसे रिपीट कराना होता है अपने बच्चों को। तो इस तरह से साफ साफ आप लिख लें, अन्य और कुछ लिखने का यहाँ कोई डिटेल ज़रूरत नहीं है।
जब साफ साफ हम सब अपनी डायरी भरे रहते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, और अधिकारी जब एक नज़र देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने सही से साफ साफ अच्छे से लिखा है। तो अब मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो बच्चों को गृह कार्य दिया गया था पहले उसे चेक किया गया, देखा गया। गलत प्रश्नों को फिर से हल करवाया गया। ज्यामितीय अवधारणाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करवा कर अभ्यास करवाया गया। एक दिन में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसलिए उसका अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट में है गृह कार्य में ज्यामितीय अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न दिए गए। तो ये हमारा मोहल्ला कक्षा का पूरा विवरण हो गया दिन मंगलवार के लिए। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक के स्व आकलन में मैंने लिखा है, बच्चे अभी पाठ के प्रश्नों पर और अभ्यास करेंगे तभी समझेंगे। अभी बच्चे एक ही बार में तुरंत नहीं समझ पाए हैं। कक्षा 6 के बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे। जो कक्षा 4 में पढ़ रहे थे 2 साल के गैपिंग के बाद, अब वो कक्षा 6 में चले गए हैं बच्चे हमारे, और रेगुलर हमारी क्लासेस नहीं चल पाई हैं। तो इसलिए बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है और बच्चे धीरे धीरे आराम से समझ जाते हैं सारा कुछ। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं बुधवार पर। दिन है हमारा बुधवार, कक्षा 6 मैंने डाल दिया है 11/8/21। अब विषय में देखिए इंग्लिश विषय यस वी कैन आया है, DD UP पर प्रसारित कार्यक्रम। हिंदी में कार्यक्रम है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र, ये DD UP पर का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का कार्यक्रम जो गतिविधि आधारित आया है, वह है पृथ्वी और चंद्रमा। विज्ञान के अंतर्गत है जीव जगत। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 58। तो ये हमारे पूरे सारा विषय जो था वो हो गया और सारे पाठ हो गए, ऐसे लिख लें आप। अब आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है, सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो वर्क अपने बच्चों को दिया गया था उसे देखा गया। बच्चों को शहीदों के बारे में बताया गया, शहीद का अर्थ क्या होता है ये सही मायने में अपने बच्चों को मैंने समझाया कि शहीद का अर्थ क्या होता है, शहीद किसे कहा जाता है, ये सब सारे बच्चे को अच्छी तरह से समझाया था मैंने। फिर है अमर शहीद भगत सिंह के पत्र का वीडियो दिखाकर पाठ का अध्ययन कराया गया, तो बच्चों को यह भी मैंने कराया था। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बच्चों से बातचीत करके वीडियो दिखाया गया। पृथ्वी हमारी कहाँ है, पृथ्वी का आकार क्या है, चंद्रमा का आकार क्या है, चंद्रमा कहाँ है, किस तरह से अपने बच्चों से कितनी दूरी पर है, अपने आकाश गंगा के बारे में, इस तरह से सारी बातें बच्चों से करी गई। उसके बाद बच्चों को वीडियो दिखाया गया, उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर किया गया। और अंत में शहीदों के नाम मैंने अपने बच्चों को दिया था कि आप सब अपने घर में अपने बड़े भाई अपने मम्मी पापा से पूछिए और पूछ के ढूंढ करके लिखिए कि कौन कौन से ऐसे शहीद हुए थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, कौन कौन से सेनानी थे जो शहीद हुए थे। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को कहा था कि आप सब ढूंढ कर लिखिएगा। तो यही मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दे दिया था कि बच्चों में कुछ इंटरेस्ट जागृत हो और बच्चे स्वयं से जब ढूंढेंगे तो उन्हें उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वर्क अपने बच्चों को दिया था। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे शहीदों के बारे में कम जानते हैं। उस वक्त जब मैंने बच्चों को शहीद के बारे में मैंने अपने बच्चों को बताना शुरू किया तो बच्चों को कोई भी जानकारी नहीं थी इस बारे में। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी होना ज़रूरी है और इसलिए ही मैंने पाठ को भी पढ़ाया, उनके शहीदों के नाम ढूंढने को बच्चों को गृह कार्य में दे दिया। तो इसलिए मैंने ये आकलन लिखा है कि बच्चों को उनके बारे में कम जानकारी थी। तो ये हमारा 6th वीक का ही कंटेंट कक्षा 6 के लिए था जो वो मैंने शेयर किया 11 तारीख तक का। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जो डालूंगी उसमें 12, 13 और 14 तक का कंटेंट रहेगा। तो आप वहाँ से देख करके अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो आप उसके लिए कमेंट करें, मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।